Hi everyone. Yesterday I was talking about the family Ranunculacea और मेडिसिन पल्सिटिला के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू हम करेंगे क्योंकि आगे के 2-3 वीडियोस मैं पल्सिटिला पर ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि पल्सिटिला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत ही पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और साथ में ये जो मेडिसिन है अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो हम क्लिनिक करते हैं उसमें हमारी बहुत मदद होगी क्योंकि ये मेडिसिन जो है ये अधिकतर केसेस में यूज़ होती हैं। लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे स्थिति में इसको हम यूज़ करेंगे, ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज समझते हैं मेंटल एस्पेक्ट ऑफ पल्सिटिला। So before starting this video, let me introduce myself first. I am Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family, working as medical officer in the Bihar government aspect, and I am practicing homeopathy for more than 17 years. सो वन बाय वन सिम्टम्स को मैं बोलती जाऊंगी और वैसे करके आप पूरे पल्सिटिला के मेंटल एस्पेक्ट को समझ पाएंगे। तो पल्सिटिला का जो मेन फीलिंग होता है, मेन फीलिंग ऑफ पल्सिटिला इज सॉफ्टनेस, नॉट रिजिडिटी लाइक थूजा। थूजा में रिजिडिटी है, वो कोई एक जैसे किसी बात पर अडिग हो जाता है तो उसी बात पे खड़े रहेगा, लेकिन पल्सिटिला सॉफ्टनेस का नाम है। मैंने आपको जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में भी बताया था कि इसका जो फूल होता है, इसका जो तना होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही मूवेबल होता है। किसी भी परिस्थिति में ये उसी तरफ में झुक जाता है, जिस तरह से हवा बहती है उसी तरफ उसका झुकाव हो जाता है। कहने का मतलब कि इसका जो पेशेंट भी होगा वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होगा, बहुत ही माइल्ड होगा और ये जो है ये मेन फीचर है पल्सिटिला का। सी इज़ लाइक ए स्पॉन्ज। बहुत सारे राइटर्स ने इसको स्पॉन्ज कहा है और बहुत सारे राइटर ने इसे शिप की तुलना करके बताया है। शिप क्या होता है? शिप की तुलना से क्यों इसको डिनोट किया गया है? जैसे कि शिप हमेशा एक झुंड में चलता है और एक दूसरे को फॉलो करता है, उसी तरीके से पल्सिटिला का जो पेशेंट है वो क्या करेगा कि एक के बिहाइंड दूसरा, यानी कि फॉलो वन अनदर, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, ऐसे करके ही वो चलेगा। वो अकेला लीड नहीं करेगी या नहीं करेगा। सेकेंडली मैंने कहा कि सी इज़ लाइक द स्पॉन्ज। बहुत सारे जो स्टॉलवर्ड्स है उसको स्पॉन्ज बोला गया है पल्सिटिला को। क्यों स्पॉन्ज है? स्पॉन्ज क्या क्या होता है? ऐसा कुछ होता है जो अपने आप में एब्जॉर्व कर लेता है, जितना भी पानी आप उसमें डाल दीजिए वो खींच लेगा। तो यहाँ जो पल्सिटिला का जो पेशेंट होता है उसको चाहिए अफेक्शन, प्यार। तो ये जो प्यार है एक सेटिस्फैक्शन वाला प्यार होता है कि आपने उसे प्यार दे दिया, वो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन पल्सिटिला का जो पेशेंट होगा वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। कितना भी आप उसको प्यार दे दीजिए, अफेक्शन दे दीजिए, लव दे दीजिए, स्पॉन्ज की तरह वो बिल्कुल एब्जॉर्व कर लेगा और कहेगा कि मुझे कहाँ प्यार मिलता है, मतलब कि कोई तो मुझे प्यार ही नहीं करता है। इस तरीके का बिहेवियर पल्सिटिला शो करती है या करता है। ये सिर्फ फीमेल रेमेडी ही नहीं है, अगर मेल में भी ये कैरेक्टर आपको मिलता है या नज़र आता है तो आप पल्सिटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी कारण बस क्या है कि पल्सिटिला को स्पॉन्ज की तुलना में रखा गया है। अब आइए नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम कहता है मस्कुलिन बॉडी इज फेमिनिन टाइप। कहने का मतलब क्या है कि जो मेल पेशेंट अगर आपके पास पल्सिटिला का आएगा तो उसका जो मस्कुलिन बॉडी है वो फीमेल टाइप आपको नज़र आएगा। तो ये सिम्टम अगर आपको नज़र आता है तो आप पल्सिटिला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकेंडली, चेंजेबल ऑल्सो इमोशनली। चेंजेबिलिटी जो है ये बहुत खास की नोट सिम्टम है पल्सिटिला का और ये चेंजेबिलिटी जो है ये आपको मेंटल लेवल पर भी नज़र आएगा और फिजिकल लेवल पर भी नज़र आएगा। जैसे कि आपको हर जगह ये लिखा हुआ मिलेगा कि उसका 2 स्टूल एक जैसा नहीं होता है,
स्किन का कोई कंप्लेन होगा तो उसका जो स्किन कंप्लेन होगा वो उसका कलर एक जैसा नहीं रहेगा। पेट में अगर गैस है तो वो वॉन्डरिंग करते रहेगा। मतलब कोई भी अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो वो उसका जो फ्लो होगा वो हर महीने डिफ़र करते रहेगा। कोई भी चीज़ उसका जो होता है फिज़िकल लेवल पर भी वो एक जैसा नहीं रहेगा, चेंजेबल होते रहेगा। उसी तरीके से इमोशनल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी उसका मूड स्विंग्स इतना अधिक रहता है। कभी वो सैड रहेगी, कभी वो हैप्पी रहेगी, थोड़ी ही देर पहले वो वीपिंग मूड में रहेगी, थोड़े ही देर में वो जॉयफुल हो सकती है। तो उसका चेंजेबिलिटी जो है ये पल्सेटिला का खास सिम्टम माना जाता है। आइए नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। वो कहता है मेक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू फ्यू अनलाइक फॉस्फोरस। जैसा कि फॉस्फोरस बहुत जल्दी दूसरे को दोस्त बना लेता है, उसके जैसा ये बिल्कुल भी नहीं होती है पल्सेटिला। पल्सेटिला को कंपनी पसंद है, जैसा मैंने आपको रेननकुलेसी फैमिली में जैसा बताया कि रेननकुलेसी फैमिली का जो भी मेडिसिन होगा उसको कंपनी डिज़ायर होगा। पल्सेटिला का जो फूल होता है वो भी ग्रुप में खिलता है, वो अकेले नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि उसको कंपनी डिज़ायर है, लेकिन फिर भी मेक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू फ्यू मतलब कि कुछ लोगों के साथ ही उसका अटैचमेंट होगा। तो ये जो फ्यू पीपुल है ये कैसा पीपुल होगा? ये ऐसे लोग होंगे जो उसकी भावनाओं को समझते हैं, वो उनको प्यार देते हैं। अगर प्यार नहीं करने वाले लोग होंगे तो उसको पल्सेटिला कभी भी उसके पास नहीं जाएगी। अगर कोई उसको डांटता है या इंसल्ट करता है तो वो पल्सेटिला की जो लेडी होगी या जो पेशेंट होगा उसके पास कभी नहीं जाएगा। वो उसी के कंपनी को पसंद करेगी, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी एज का पर्सन हो, उसी के कंपनी को पसंद करेगा जिससे उसको क्या है कि लगाव हो, ऐसा लगे कि प्रेम मिल रहा है ना, या फिर उसको सिंपैथी मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ ही उठना बैठना पल्सेटिला पसंद करती है। अब आइए इसका कुछ और ख़ास सिम्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको लिखा है कि पेशेंट जो होता है वो यील्डिंग होती है, साइलेंट ग्रीफ विथ सबमिसिवनेस जिसका अर्थ होता है अधीनता। और यील्डिंग का मतलब होता है झुक जाना, मान जाना, है ना। तो वो प्रेशर में भी ऐसा मान सकती है या फिर वो इच्छा से, लगाव से कि भाई वो उसको बहुत प्यार करती है या अगला उसको बहुत प्यार करता है, तो ये उसके कारण भी यील्डिंग हो जाती है। तो ये जो यील्डिंग नेचर है ये पल्सेटिला का खास सिम्टम है। और साइलेंट ग्रीफ है। साइलेंट ग्रीफ इसमें कैसा है? इग्नेशिया की तरह नहीं है। इसका जो साइलेंट ग्रीफ है वो इसलिए है क्योंकि वो अधीनता स्वीकार कर रही है विथ सबमिसिवनेस मतलब कि अधीनता वो स्वीकार कर रही है। क्यों स्वीकार कर रही है? स्वीकार करना उसको है, क्यों है? क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो जा नहीं सकती है ना। और साथ में जहाँ पे उसको परिवार में प्यार मिल रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर वैसे जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहती है और वहीं रहना पसंद करती है। तो ये एक नेचर है उसका। हो सकता है कि ये धीरे धीरे ग्रीफ में सेकंड स्टेज में बदल भी जाए। दूसरा जो बात है वो कहता है ब्लेसिंग इज दैट शी हैज स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट। वो किसी भी के साथ भी अगर इमोशनली अटैच है तो पल्सेटिला का जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो बहुत ही खास होता है, बहुत ही बॉन्डिंग वाला होता है, जल्दी वो तोड़ना नहीं चाहती है। हाँ, अगर सामने वाला अगर उसके इमोशन को तोड़ता है, उसको इमोशन को हर्ट करता है, तो फिर वो साइलेंट ग्रीफ में चली जाती है। वहाँ से उसका एलिमेंट शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम उसका शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक वो बॉन्ड में रहती है, जब तक वो उसके साथ अटैच रहती है, तो ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है पल्सेटिला का। फिर कहता है सिम्टम कि फ्लैटरिंग। और क्या कैरेक्टर है पल्सेटिला का? फ्लैटरिंग मीन्स बटरिंग। ये कैसा बटरिंग है? ये बटरिंग है आपको विशेष दर्जा देने के लिए। मतलब कि वो आपको विशेष दर्जा देना चाहती है कि आप मेरे लिए इतना करते हैं, आप मेरे लिए सब कुछ है। तो इस तरीके से वो बटरिंग करती है, फ्लैटरिंग करती है। तो ये नेचर रहता है। और क्यों रहता है?
अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे ये डर रहता है कि सामने वाला उसको छोड़ देगा, उससे प्यार करना बंद कर देगा, उसे जो चाहिए वो उसको नहीं देगा। तो इस डर से वो क्या करती है कि उसके सारे बात को मानती है, उसका अधीनता स्वीकार करती है, भले ही वो साइलेंट ग्रीफ में धीरे धीरे जा रही हो। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले सिम्टम में बताया कि सब मिसिवनेस यानी कि अधीनता स्वीकार करती है, फ्लैटरिंग भी रहती है, मीन्स बटरिंग टाइप नेचर उसका हो जाता है, और क्या है कि क्लिंगिंग और पिटीफुल भी रहती है। पिटीफुल ज़्यादातर आपको बच्चे नज़र आएंगे, या फिर आप बड़ों में भी ऐसा नेचर देख सकते हैं। पिटीफुल मतलब क्या होता है कि उसको देख के आपको दया आएगी, और साथ में वो ऐसा अपना चेहरा बना के बोलेगी या बोलेगा, या बच्चा हो या बड़ा हो, कि आपको लगेगा कि बड़ा दया से वो मुझसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपके उसके बातों पर दया आ जाएगा। तो पिटीफुल नेचर उसका रहता है। उसके बाद है क्लिंगिंग। क्लिंगिंग, ये जो वर्ड है क्लिंगिंग, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चा भी क्लिंगिंग हो सकता है, बड़ा जो होता है वो भी क्लिंगिंग हो सकता है। क्लिंगिंग मतलब हुआ कि अगर छोटा बच्चा है तो वो अपने माँ के आंचल में गोद में छुपा रहेगा, या फिर बच्चा माँ को पकड़ के आएगा, उसके आंचल को पकड़ के आएगा, या फिर आप उससे जब कुछ पूछिएगा तो वो माँ की तरफ देखेगा और तब आंसर देने की कोशिश करेगा। मतलब वो उसका खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो इस तरीके का नेचर रहेगा। बड़े लोग में भी ऐसा नेचर आपको सामने में मिल सकता है, क्लिंगिंग टाइप। और क्लिंगिंग जो है ये सिर्फ मदर से ही नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति क्लिंगिंग में आ सकता है जिसके अंडर में वो रहता है, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है या प्यार मिलता है। तो वो चाहेगा कि उसके इर्द गिर्द ही हम रहें, मतलब उससे अलग होना वो नहीं चाहेगा या नहीं चाहेगी। तो क्लिंगिंग नेचर पल्सेटिला का देखा गया है। नेक्स्ट सिम्टम कहता है टेंडर स्टेट एंड वांट्स कंसोलेशन। उसको अगर गुस्सा आ गया या फिर कोई बात वो बोलना चाह रहा है, किसी बात पर उसको नाराज़गी है, तो आप जब उसको कंसोल करते हैं, समझाते हैं, तो उसको अच्छा लगता है, उसकी सारी तकलीफ़ें जो है वो कम होती हैं। तो कंसोलेशन उसको चाहिए, और जहाँ पे कंसोलेशन मिलता है पल्सेटिला वहीं पर रहता है और उन्हीं लोगों के साथ रहता है। ठीक है, तो कंसोलेशन जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे पल्सेटिला रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वीप्स इन फ्रंट ऑफ अदर। वीपिंग टेंडेंसी तो पल्सेटिला का हम जानते ही हैं कि एक तो ये कहा भी गया है कि वो अपने बातों को कहते कहते भी रो देती है। तो उसका हर समय रोना रहता है, बात को कहने, हंसने, खुशी के माहौल में भी, गम के माहौल में भी, किसी भी टाइम में उसकी किसी भी बात को लेके उसका वीपिंग टेंडेंसी जो है ये साथ में एकम्पनाइड रहेगा। और क्या है कि अगर आपने उसे डांट दिया तो वो सामने में ही रोना चालू कर देगी। ऑपोजिट टू द नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर क्या है कि वहाँ पे एकदम साइलेंट रहेगी और रूम में जाके या कहीं एकांत में जाके रोएगी। लेकिन पल्सेटिला क्या है कि आपने उसको डांटा और थोड़ा सा ही डांटा, उसका क्या है, पल्सेटिला क्या है, मैंने आपको जैसा बताया कि रेननकुलेसी फैमिली की है और ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ओवर सेंसिटिव है। तो थोड़ा सा भी डांटने पर वो रोने लग जाती है। और ये रोना जो है इसका, ये इन फ्रंट ऑफ किसी के सामने भी हो सकता है और कंसोलेशन से उसको आराम मिलता है। ये पल्सेटिला का खास सिम्टम है, यानी कि अगर आपको अपने पेशेंट में मिलता है तो ही आपको पल्सेटिला देना चाहिए। पल्सेटिला कैन बी एग्रेसिव। अब जैसे कि हम सोच रहे हैं कि पल्सेटिला बहुत ही माइल्ड है, यील्डिंग है, तो ये क्या होगा कि कभी भी झगड़ा नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये कभी एग्रेसिव भी हो सकती है। तो एग्रेसिव कब होगी, जब इसके बात को नहीं माना जाएगा, या फिर उसको लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर एलिमेंट ऐसा कुछ उसका आया जिसके वजह से उसको एग्रेशन आ गया, तो वहाँ पे वो एग्रेसिव हो सकती है। बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है लजालू प्रवृत्ति की। तो लजालू की प्रवृत्ति उसका तो ये नेचर ही है कि वो किसी बात में वो शर्मा जाएगी, जल्दी जवाब नहीं देगी। उसके बाद है
फेनिंग सिकनेस का मतलब होता है कि अपने बात को मनवाने के लिए वो कोई भी बहाना बच्चा या बड़ा कर सकता है। यानी कि अगर उसको चाहिए कि नहीं मैं बाज़ार जाऊंगी, है ना, तो बाज़ार जाऊंगी तो उसके लिए वो कोई भी बहाना कर सकती है। या फिर अगर उसको खाना बनाने का मन नहीं है तो फ्रेनिंग सिकनेस यानी कि वो कुछ भी बहाना कर सकती है कि मेरे सर में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। तो वो अटेंशन गेन करने के लिए, बच्चा हो या बड़ा हो, अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए वो किसी भी हद तक बहाना कर सकता है। तो फ्रेनिंग सिकनेस का मतलब यही हुआ, बहाना करना, किसके लिए? अपने तरफ दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो ये जो सिम्टम है ये पल्सेटिला में देखा जा सकता है। ये जो मैंने आपको बताया कैन बी एग्रेसिव, ये एग्रेसिवनेस जो है ये भी ज़्यादातर देखा गया है अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ही। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक केस आया भी था जिसमें क्या है कि बच्चा, मैंने आपको ये केस बताया भी था कि घर में एक नया बच्चा आया और वो जो बड़ा वाला बच्चा था वो 3 साल 4 साल का हो गया, लेकिन उसको लगा कि सारा प्यार जो है वो छोटे वाले बच्चे को मिल रहा है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। तो ये एक नॉर्मल फेनोमेना है, बच्चों का ये नॉर्मल रहता है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जो बच्चा पहले पल्सेटिला था वो बिल्कुल जो एकदम माइल्ड यील्डिंग था वो एग्रेसिव हो गया, सामान को फेंकने लगा, अपना सर पीटने लगा। तो ये जो एग्रेसिवनेस है ये क्यों है? ये स्टेफिस की तरह नहीं है। स्टेफिस में क्या है कि वो दूसरे को हानि पहुंचाएगा, लेकिन पल्सेटिला कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको किसी को डैमेज करना, हर्ट करना ये नियत नहीं है। उसका नियत है अपने तरफ दूसरों का ध्यान आकृष्ट करना। तो वो उस नियत से क्या करेगा कि या तो अपना सर फोड़ेगा या फिर वो कोई सामान फेंक के नीचे गिरा देगा ताकि दूसरे का ध्यान मेरी तरफ आकृष्ट हो। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ ये सिम्टम्स समझने से आपको पल्सेटिला समझ में आसानी से आएगा, इसीलिए मैं एक एक लाइन करके आपको समझा रही हूँ, सिम्टम वाइज समझा रही हूँ। दूसरा सिम्टम कहता है कि पल्सेटिला आर विपिंग, मैंने आपको जैसा बताया कि विपिंग टेंडेंसी रहता है। ईजिली इनसिक्योर, मतलब उसको हमेशा इनसिक्योरिटी रहता है कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, घर को देखभाल नहीं करूँगी तो मुझे लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेगा, मुझे छोड़ देगा, मुझे नेग्लेक्ट कर देगा, मेरा कहना नहीं मानेगा। तो इस तरीके का इनसिक्योरिटी उसके पास पल्सेटिला में रहता है। रिक्वायर अटेंशन ईजिली, फील फोरसेकन, नीड अटेंशन एंड अफेक्शन। रिक्वायर अटेंशन या नीड अटेंशन एंड अफेक्शन एक ही बात हुई, और ईजिली फील फोरसेकन, उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4 सेकेंड फीलिंग, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि घर वाले उसको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसका कहना नहीं मानेंगे, उसे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस चीज़ का जो भय है, इनसिक्योरिटी है उसके मन में, जिसके कारण ही वो क्या है कि अधीनता स्वीकार करती है और घर के कामों में व्यस्त रहती है, सारे चीज़ में परफेक्शन खोजती है, क्योंकि फास्टिडियस में भी आपको पल्सेटिला नज़र आएगा। तो ये जो सारे सिम्टम है, ये सारे सिम्टम जो है वो पल्सेटिला का एक ही चीज़ के चारों इर्द गिर्द घूमता है कि उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। अगर लव एंड अफेक्शन उसको मिल जाएगा तो पल्सेटिला कभी भी दिक्कत नहीं करेगी, उसको खुद भी दिक्कत नहीं होगा या दूसरे के लिए भी वो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी। नेक्स्ट सिम्टम कहता है चिल्ड्रन विल मैनिपुलेट यू बाय विपिंग। मैंने आपको क्या बताया इसके पहले कि वो रो रो के बच्चा ऐसे मैनिपुलेट करेगा आपको। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है कि नौटंकी करना,
या फिर आपको अपने माया जाल में फंसाना, तो वो ऐसे मैनिपुलेटिव कुछ कुछ काम करेगा कि आप उसके बात को मान लीजिएगा और कहिएगा अच्छा बच्चा छोड़ो, मैं तुम्हें ला देता हूँ, मैं तुम्हें दुलार करता हूँ, बच्चा क्यों रो रहे हो। ये मतलब कि ब्यूटीफुल, उसका क्राइंग भी ना कैमोमिला की तरह बहुत हार्श नहीं होगा। कैमोमिला का जो रोना होता है बहुत चिल्ला चिल्ला के, कि आदमी खुद भी कहता है कि मारो इसको, दो दो थप्पड़ और मारो, है ना। तो ये इस तरह का उसका रोना नहीं होगा। इतना मासूम चेहरा बना के बच्चा रोएगा कि आपको उसके ऊपर दया आ जाएगा। और ब्यूटीफुल जो क्राइंग है, इसके साथ में वो बच्चा आपको मैनिपुलेट करेगा, और मैनिपुलेटिव नेचर में आपको वो कुछ भी करके अपना बात मनवाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट सिम्टम कहता है कैन थ्रो थिंग्स इन एंगर। मैंने आपको जैसा बताया इसके पहले भी कि वो सामान को गुस्से में फेंक भी सकता है। तो आप सोचेंगे कि भाई पल्सेटिला तो येल्डिंग होता है, माइल्ड होता है, ये सामान कैसे फेंक सकता है? तो फेंक सकता है। आप जब पूछेंगे कि गुस्से में क्या करता है, तो बोलेगा, पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ ये सामान तो फेंक देता है। तो क्या ये स्टेफिसगेरिया हो गया? नहीं। वैसे भी स्टेफिसगेरिया भी जो है वो रेनिकुलेसी फैमिली का ही है। तो मैंने आपको जैसा पहला वीडियो में बताया था कि जब हम किसी फैमिली के बारे में समझते हैं, तो उस फैमिली के जितने भी मेडिसिन हैं, उन सारे मेडिसिन को हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये जो थ्रोइंग नेचर ऑफ द सामान है, ये पल्सेटिला का है या स्टेफिस का है। अगर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो वो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो पल्सेटिला का जो सामान फेंकेगा बच्चा, वो क्या है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से फेंकेगा। उसको ये नहीं रहेगा कि मेरे फेंकने से किसी को तकलीफ हो जाए, वो ध्यान दे के फेंकेगा कि भाई सामान है जो टूटे नहीं, या फिर सामान डैमेज नहीं हो, लेकिन बस दूसरे का ध्यान मेरे तरफ आए। लेकिन जो स्टेफिसगेरिया का जो बच्चा होगा या जो बड़ा होगा, वो सामान क्या करेगा, कहीं भी फेंक देगा, किसी के सर पे दे मारेगा। मतलब उसको डैमेज का भी फिक्र नहीं है, सामने वाले के हर्ट होने का भी फिक्र नहीं है। तो इस तरह का नेचर होता है। तो पल्सेटिला का जो पेशेंट होगा वो इस तरीके से सामान को फेंकेगा। कैन थ्रो थिंग्स इन एंगर बट नॉट ऑन योर हेड बिकॉज शी ओनली नीड्स अटेंशन। तो उसको सिर्फ आपका अटेंशन चाहिए, आपके सर फूटने से उसको कोई मतलब नहीं है। सेकेंड सिम्टम कहता है डज नॉट वॉन्ट सेक्स, ओनली नीड टेंडरनेस एंड अफेक्शन। अब यहाँ पे देख लीजिए, सिम्टम कहता है कि उसको, पल्सेटिला के पेशेंट को सेक्स से कोई मतलब नहीं है, उसको बस आपका प्यार चाहिए। बहुत ही आप सहला दीजिए, उसको कंसोल कर दीजिए, दो प्यार वाला शब्द बोल दीजिए, उससे ही वो खुश हो जाती है या खुश हो जाता है। और उसको अपनी तरफ उसका अटेंशन, आप उसके तरफ अटेंशन अगर है तो ही में वो खुश हो जाती है। तो ये जो नेचर है, ये पेशेंट बताता है या बताती है कि मैडम ऐसा मेरे साथ है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, मेरे को सिर्फ प्यार चाहिए जो मुझे घर पे नहीं मिलता है। तो ये सिम्टम आपको अपने पेशेंट में ज़रूर मिल सकता है। नेक्स्ट सिम्टम कहता है डज नॉट वांट चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होता है कि किसी चीज़ में आगे बढ़ना, आगे बढ़ के भाग लेना, जो पल्सेटिला को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो किसी से आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं रखती है, उसे बस चाहिए कि लोग उसका पीछे से सपोर्ट करते रहे, वो भेड़ की तरह साथ में चलते रहे। वो किसी से आगे बढ़ के लीडिंग नेचर पल्सेटिला का नहीं होता है, इसीलिए उसको चैलेंजेस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने पेशेंट से पूछते हैं और वो बोलता है या बोलती है कि भाई मुझे चैलेंज पसंद नहीं है, मैं किसी क्या बोलते हैं, कोई कंपटीशन में भाग नहीं लेती हूँ, या अगर कोई ऐसा पेशेंट बोलता है कि नहीं मैं तो हमेशा कंपटीशन में भाग लेती हूँ, हमेशा जीतने की ख्वाहिश है मुझे, तो वो पल्सेटिला नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर से, सिम्टम से, उसकी बातों से आप जो है मेडिसिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेंटल लेवल पे यही सब सिम्टम्स जो हैं वो बहुत खास होते हैं। मैंने आपको जितना भी सिम्टम बताया, ये सारे सिम्टम्स जो है वो पल्सेटिला के लिए खास हैं। यानी कि ये सारा सिम्टम जो मैंने आपको अभी ऊपर से नीचे तक गिनती में बताया है, एक एक लाइन करके समझाया है, इंग्लिश में, हिंदी में,
वो आप आसानी से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और ये सारा सिम्टम ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लिनिकल सिम्टम है। ये सिम्टम जो है वो आपके पेशेंट में मिलता है और मिल सकता है। तो क्लिनिकल लेवल पे आपको इन सारे सिम्टम्स में मदद मिलेगी पल्सटीला प्रिस्क्राइब करने के लिए। मेंटल सिम्टम्स सिर्फ इतने ही नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेंटल सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, और मैं बता देती हूँ कि आने वाले वीडियोस में आपको और क्या क्या मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि आप मेरे वीडियो को देखें और पल्सटीला को अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लिनिकल पॉइंटर्स जो आपको पल्सटीला प्रिस्क्राइब करने में आपकी मदद करेंगे, रूब्रिक्स जो पल्सटीला कवर करती हैं और ख़ास तौर पर पल्सटीला के लिए वो रूब्रिक काम आती हैं। उसके बाद कुछ पार्टिकुलर्स जो पल्सटीला को रिफ़र करते हैं और आपके लिए बहुत क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान हेल्पफुल होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सोल ऑफ रेमेडी, यानी कि ऐसा सिम्टम्स जो इसके एकदम हार्ट में है और उसके बिना आप पल्सटीला प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, आपके चैम्बर में अगर जब पेशेंट पल्सटीला का आता है तो आप कैसे, पेशेंट आपको अपना वक्तव्य कहेगा, कैसे सिम्टम्स देगा, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। चाइल्ड ऑफ पल्सटीला, बच्चा जो होगा पल्सटीला का, वो आपको कैसे सिम्टम दे सकता है। तो ये सारे जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। साथ में सैलेशिया जो क्रॉनिक है पल्सटीला का, वो डिफ़र कैसे करता है पल्सटीला से, इस बात को भी आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगी। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक वीडियो में करना संभव नहीं है। आप लोग ही वीडियो स्किप कर देते हैं थोड़ा सा देख के, इसीलिए मुझे घबराहट होती है लॉन्ग वीडियो बनाने में, इसलिए आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा और अपना जो वैल्यूबल कमेंट है मुझे ज़रूर साझा कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये समझ आए कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, या कोई भी चेंजिंग आप चाहते हैं कि हाँ आप इस तरह से समझाइए, या आप इसको और क्या चेंजिंग चाहते हैं मेरे वीडियो में, आप उसको ज़रूर मेरे साथ आप अपनी बातों को साझा कीजिए, तो मैं उसको ज़रूर अपना फॉलो करूँगी। तो यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड बी हेल्दी, and believe in homeopathy. Thank you for watching.